तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं एमवी ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो भी थ्योरम्स हैं वो करने वाले हैं। और जैसा कि आपको देख के पता चल गया होगा कि चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही थ्योरम है और दोनों के दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। एक होमोजीनियस वाला थ्योरम जो प्रूफ करने को आता है और एक tan थीटा का फॉर्मूला डेरिवेशन। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में फॉर्मूला ना, टू स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वो वाला फॉर्मूला डिराइव करने को आता है। तो यही दो ही थ्योरम है। tan थीटा वाला फॉर्मूला जो है वो 3 मार्क्स का फॉर्मूला है। अगर वो 4 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क का एक एडिशनल क्वेश्चन रहता है या कोई कंडीशन लिखना रहता है। और होमोजीनियस वाला अगर आता है तो वो 4 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, आई होप आप लोग चैनल एंजॉय कर रहे होगे, चैनल आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इनकेस नहीं किए हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला थियरम, दैट इज फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ tan थीटा। क्वेश्चन क्या आएगा? प्रूव दैट। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिखा है, क्वेश्चन क्या आएगा? प्रूव दैट द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, दैट इज ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय ये वाला फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू दिस। यहां पे कभी कभी साथ में कंडीशन भी आता है, कंडीशन टेक्स्ट बुक में भले ना दिया हो बट कंडीशन भी आता है कभी कभी साथ में। वो कंडीशन क्या रहता है बच्चों? वो कंडीशन क्या रहता है? वेर वेर ए प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा आपके सामने एक क्वेश्चन, ये कंडीशन भी रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर सिर्फ इतना आता है प्रूफ करने को तो ये 3 मार्क का प्रूफ रहता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक ये करने वाले और एक ये वाला करने वाले। ठीक है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा अभी। पहले ये देख लो, ब्रैकेट में देखो लिख चुका है मैंने यहाँ पे, मार्च 2012, 13, 15, 17, 23 में आ चुका है, जुलाई 17 में आ चुका है, अक्टूबर 21, मतलब आप खुद ही समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये और उसका अगला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो, ये भी ऐसा नहीं कि कम आया है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट बात ऐसी है कि मार्च 23 में आया है। ठीक है, तो हो सकता है आपके पेपर में अगला वाला हो, बट श्योर नहीं है। ठीक है, श्योरिटी किसी बात की नहीं, ऐसा नहीं कि इस साल आ गया तो अगले साल नहीं आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। इत्तेफाक दिख रहा होगा, देखो 12 से 13 में आया था, पर 13 से बाद एक साल का गैप लेके 15 में आया, फिर एक साल का गैप लेके 17 में आया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दो ही थ्योरम में कर लो, किस बात का टेंशन है। सबसे पहला फिगर ड्रॉ कर लेने का। एक्स एक्सिस बना लिए, वाई एक्सिस बना लिए, दो लाइन बना लिए। दोनों लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। क्यों पास हो रही है? क्योंकि आप अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े हो तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन। ये इसके अंदर दो लाइन छिपी हुई है, पेयर ऑफ लाइन कहां से पास होती है? वो ओरिजिन से होती है। ठीक है, और यही चीज अपने को अगला थ्योरम जो है इसके नेक्स्ट पेज पे वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो दो लाइन बना दिया, दोनों लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। दोनों के बीच का एंगल कितना लिया मैंने? थीटा। पहले लाइन का स्लोप m1 लिया, दूसरी लाइन का स्लोप m2 लिया। ठीक है, लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या होता है इसका इक्वेशन? y इज इक्वल टू एम एक्स। तो पहले लाइन का स्लोप अगर m1 है तो पहले लाइन का स्लोप m1 है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू m1x। दूसरे लाइन का स्लोप अगर m2 है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू m2x। तो ये बेसिक चीज मैंने फिगर ऑलरेडी बना के रखा था, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। चलो स्टार्ट करते इसका प्रूफ। फिगर ड्रॉ कर लेना, उसके बाद क्या क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखो। देखो, लेट लेट m1 and m2 be the let m1 and m2 be the slopes of line। यहाँ पे दो लाइन छिपी हुई है, उसके अंदर जो दोनों लाइन है उसमें से एक लाइन का जो स्लोप है उसको मैंने बोल दिया m1, और जो दूसरे लाइन का स्लोप है
उसको मैंने बोल दिया m2। तो ये आ जाएगा ax² + 2hxy + by² = 0। इसके अंदर m1 और m2 दो लाइन का स्लोप बता दिया। इसके बाद m1 + m2 का फॉर्मूला है, इसके लिए याद किए रहोगे, ठीक है? नहीं याद किए हो तो देख लो। क्या है फॉर्मूला? m1 + m2 होता है -2h/b एंड m1 * m2 होता है a/b। तो ये एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? m1 + m2 क्या होता है? -2h/b और m1 * m2 क्या होता है? a/b होता है। बराबर? यस। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ये पेपर में आपके रहा तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। अगर a/b की वैल्यू -1 होती है तो ये चीज आने का चांस है। मतलब a/b -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि ये जीरो नहीं होगा a + b। क्यों? जरा ध्यान से देखना। इफ a/b is equal to -1, a/b अगर -1 होता है, देन a/b के जगह पे -1 रखा तो m1 * m2 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 11th में पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप अगर -1 आता है मतलब लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर। लाइंस जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। बट यहां तो क्वेश्चन में एक्यूट वर्ड यूज किया है। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री ना, 90 से कम वाले को एक्यूट बोलते हैं, 90 डिग्री का राइट एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब m1 m2 अगर -1 है, therefore given lines will be perpendicular, therefore given lines will be perpendicular। लेकिन अपने को परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, अपने को परपेंडिकुलर चाहिए ही नहीं। तो जब परपेंडिकुलर नहीं चाहिए रहेगा, therefore we assume that, हम assume करते हैं कि a/b की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, अपने को एक्यूट एंगल चाहिए। इतना समझ में आ गया? यस सर। इसी को अगर मैं b को उधर लेके गया, अगर मैं b को वहां लेके गया, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू -b, -b लेफ्ट में लेके आया, दैट इज a + b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? तो ये कंडीशन मैंने बता दिया। ठीक है? अब 11th के फॉर्मूला के पास अगर हम जाते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो मॉड में m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 था। यही था ना 11th में फॉर्मूला। मॉड में क्या था? न्यूमरेटर में m1 - m2 और डिनोमिनेटर में क्या था? 1 प्लस m1 इंटू m2। अब बात ऐसी है, m1 इंटू m2 की जरूरत है, m1 इंटू m2 पता है मुझे, और किसकी जरूरत है? सर m1 माइनस m2 की जरूरत है। पता है क्या? नहीं पता है। m1 प्लस m2 पता है, m1 इंटू m2 पता है, बट मुझे m1 माइनस m2 नहीं पता है। तो नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा? सर निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए अपने को ये निकालने के लिए अपने को कोई तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर कौन सा फॉर्मूला? जरा ध्यान से देखना। वी नो दैट ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ये याद करके रखना पड़ेगा, -4 m1 इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 m1 इंटू m2। सर आता कैसे ये फॉर्मूला? जरा ध्यान से देखना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। बराबर ना? अब मेरे को यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इधर लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने जानबूझ के प्लस 2ab किया
बैलेंस करने के लिए -2ab भी करना पड़ेगा, सही बात है। उसके बाद ये -2ab क्या बोलेगा, देख भाई मैं पहले से प्रेजेंट था तो उसको भी लिखना पड़ेगा। ये -2ab है वाला और ये प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस करने वाले। स्टार्टिंग के 3 लोग क्या दे देंगे सर, स्टार्टिंग के 3 लोग दे देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और बाद के 2 लोग -2ab -4ab m1 माइनस m2, ए को बोलो m1 बी को बोलो m2, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 इंटू m1 इंटू m2। फॉर्मूला डेरिवेशन भी आपको बता दिया, इनकेस एग्जाम में भूल गए तो कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है, अभी क्या करने का, अभी क्या करने का, अब इन दोनों की वैल्यू, अच्छा ये हम किए क्यों, फॉर्मूला में मॉड में ऊपर क्या था, m1 माइनस m2 था तो निकालना पड़ेगा ना, टाइम पास थोड़ी करना है अपने को। तो ये क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना है सर, m1 प्लस m2 है -2h अपॉन बी का होल स्क्वायर -4। m1 इंटू m2 कितना है, a अपॉन बी, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -4a अपॉन बी। नेक्स्ट स्टेप, दोनों का डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम बनाना है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम बनाना है तो ये आ गया बी स्क्वायर, यहां पे ऑलरेडी बी है, मेरे को बी स्क्वायर बनाना है, मतलब मुझे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 4ab। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर में आ जाएगा 4h स्क्वायर -4ab बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या सर, न्यूमरेटर से 4 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा फिर, h स्क्वायर -ab होल अपॉन b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया मेरे पास, ये आया मेरे पास m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर नहीं चाहिए था, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा उसके लिए, तो m1 माइनस m2, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आ जाएगा, सही बात है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी कंप्लीट अपॉन में ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, बी होता है, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां पे मुझे m1 माइनस m2 की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, m1 माइनस m2। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद वो m1 माइनस m2 निकालना था, क्यों निकालना था, वो 11th वाला फॉर्मूला, उसके चक्कर में पढ़ेंगे। तो 11th का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 11th वाला फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखना। वी नो दैट, या फिर let theta be the acute angle between given lines, between given line। तो tan थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, tan थीटा आ जाएगा मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। एक बार चाहिए तो वापस फटाक से एक बार गो थ्रू कर लो, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद m1 प्लस m2 की वैल्यू लिख लेंगे फॉर्मूला से -2h अपॉन बी, m1 इंटू m2 की वैल्यू लिख लेंगे a अपॉन बी, सही बात है। उसके बाद बता दिया कि a अपॉन बी अगर -1 होगा तो m1 इंटू m2 -1 होगा, दैट इज बोथ लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। अपने को परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए, इसलिए a अपॉन बी की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बी उधर गया तो ए की वैल्यू -b नहीं होनी चाहिए, -b उधर गया तो a प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद
tan थीटा का जो फॉर्मूला है ये, उधर पे m1 माइनस m2 की वैल्यू लगने वाली है, इसलिए इसलिए m1 माइनस m2 निकालने के लिए ये यूज किया। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर क्या होता है? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2, वैल्यू रख दिया, स्क्वायरिंग किया, यहाँ पे ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ए बी आ जाएगा, नीचे बी स्क्वायर आ गया, सेम हो गया, 4 कॉमन लिया, स्क्वायर रूट लेके यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद में ये लगाया फॉर्मूला, वैल्यू रख देंगे, तो देयरफॉर tan थीटा आ जाएगा मॉड के अंदर m1 माइनस m2 क्या था? प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन बी। देखो ये है ये वाला, बराबर। इसके बाद अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या है? देखो m1 इंटू m2 क्या है? a अपॉन बी, a अपॉन बी। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, मॉड का काम होता है आंसर को प्लस करके देना, बराबर। प्लस या माइनस जो भी हो, आंसर तो प्लस आने वाला है, तो मॉड के अंदर रख के कुछ फायदा है नहीं, तो प्लस माइनस हटा दो, प्लस माइनस हटा दो। तो ये कितना आ जाएगा? मॉड में 2 स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन बी, कंप्लीट अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू बी, बी प्लस ए होल अपॉन बी। समझ में आ गया? इसके बाद बी देखो सामने सामने कट होते नजर आ रहा है, तो बी को कट कर दिया, देयरफॉर tan थीटा क्या आ जाएगा? मॉड के अंदर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन, जो बी प्लस है उसको मैं ए प्लस बी लिख सकता हूं, ए प्लस बी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, मतलब 3 मार्क्स के मालिक हो चुके हैं। समझ में आ गया? ठीक है, समझा है? वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। अब इस पे एडिशनल क्वेश्चन कभी कभी आता है, इसमें एडिशनल क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है। क्या? कंडीशन लिखो, कंडीशन लिखो, ठीक है। क्या कंडीशन लिखना है? कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। अगर अगर आपको पूछा है तो, अगर आपको पूछा है तो ये करना, अदरवाइज इतना काफी है। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या है? कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है मतलब एंगल जीरो, tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ये जीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर जीरो की, जब डिनोमिनेटर जीरो, जब न्यूमरेटर जीरो, और न्यूमरेटर जीरो का मतलब रूट के अंदर वाला बंदा क्या? जीरो, ठीक है। तो कंडीशन, ये 1 मार्क के लिए खाली, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जीरो, और अगर परपेंडिकुलर बोला तो ए प्लस बी, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइन होता, नॉट डिफाइन होने के लिए एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन ना, अपॉन वाला बंदा जीरो होना चाहिए। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं अपन अगला थ्योरम, जो है प्रूव दैट द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि सबका डिग्री 2 है, ए एच बी ये सब कांस्टेंट वाले लोग हैं, तो एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, एक्स वाई का मिला के, एक्स का 1 वाई का 1 और मिला के 2 हो गया ना, और वाई का भी पावर क्या है? 2, इसलिए होमोजीनियस, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन जिसका ऑर्डर 2 है और वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई। दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा या तो जीरो के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसको प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर 2 लाइन छिपी हुई हैं और दोनों के दोनों लाइन कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। कहां से पास हो रहे हैं बच्चों? ओरिजिन से।
पास हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। कंसीडर कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशन, कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। क्या है? ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने कंसीडर मतलब जो लिखा है उसी को एक बार लिख दिया सॉल्व करने के लिए। यहां पे दो कंडीशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो करना पड़ेगा। पहला कंडीशन, जब b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, सॉरी 0 के इक्वल है, ये आपका पहला कंडीशन मैं लिख दे रहा हूं। क्या? जब b की वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर b की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आपका ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? अगर b की वैल्यू 0 के इक्वल है, ये बन जाएगा ax का स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। करेक्ट? सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि क्योंकि सर ये 0 है। b की वैल्यू अगर 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सही बात है ना? यस। ठीक है, अब ये हो गया 0 तो ये बच गया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, सर। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। ये बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है, अपने पास ट्रिक है, जैसे डेरिवेटिव वगैरह में ट्रिक याद है, बेटा पापा दादा, वैसे ही कुछ ना कुछ आपको थ्योरम में ट्रिक मिल जाएगा अपने द्वारा। ठीक है, उसका टेंशन मत लो। केस 1 इजी है, केस 2 में थोड़ा सा भारी पड़ता है बच्चों को। x कॉमन लिया, क्या बचा? ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। तो अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े हो, डायरेक्ट थ्योरम नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये जो लिखा है ये जॉइंट इक्वेशन लिखने का एक तरीका है, दो लाइन का। एक x इक्वल टू 0 और एक ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0, which is combined equation, which is combined equation of टू लाइन्स। ये दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। दोनों लाइन का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस कहां से पास होती है? ओरिजिन से। और एक चीज, अगर कोई लाइन उसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या होता है सर? ये देखो, 2x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। अगर कांस्टेंट है तो वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है, और अगर कांस्टेंट है ही नहीं, x का टर्म है, y का टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसी लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से। सिर्फ x का टर्म होगा, y का टर्म होगा, लेकिन बिना xy दैट इज कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तो लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से। x का टर्म दिखा? दिखा सर। y दिखा? दिखा सर। कांस्टेंट दिखा? नहीं दिखा सर। मतलब ये लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन। क्या प्रूफ करने को बोला था? हमको प्रूफ करने को बोला था कि इसके अंदर दो लाइन छुपी हुई है। देखो, दो दिखा? दोनों के दोनों कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया, केस 1 हो गया। केस 1 हो गया। यहां पे क्या लिख के बता दिया हमने कि दो दो लाइन है। ठीक है, इसके बाद these lines are passing through origin। ये दोनों लाइंस कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। These lines are passing through origin। ये हो गया हमारा केस 1। ये हो गया बच्चों हमारा केस 1। अभी केस 2, अभी अपने को क्या करना है बच्चों? केस 2 के लिए जाना है। ठीक है, अभी किसके लिए जाना है अपने को? केस 2 के लिए। ठीक है, केस 2 जरा ध्यान से देखना। केस, पहले केस में b की वैल्यू 0 अज्यूम की है, तो सेकेंड केस में b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं लेना।
ये थोड़ा सा भारी पड़ता है बच्चों को, जरा ध्यान से देखना। मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक का यूज करके आपको करना है। ध्यान से देखो, 4 मार्क का थ्योरम है, ठीक है, और हो सकता है कि आपके पेपर में रहे, 2024 के पेपर में रहे। देखो, ये जो इक्वेशन दिया है उसको एज इट इज कॉपी कर, क्या, ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्वेश्चन में बोला है, वही चीज बनाने की कोशिश करो। एच स्क्वायर माइनस ए बी बनाने की कोशिश करो। यहां पे कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखना। वहां पे ए है, ए बी है, मेरे पास ए है, चलो मैं ए बी ला देता हूं। मैं यहाँ पे, मेरे पास ए है ना, मैं यहाँ पे ए बी बना रहा हूं। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से, मल्टीप्लाइंग बाय बी। क्या करना पड़ेगा मुझे, बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगा ए बी एक्स का स्क्वायर, ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस 2bh एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। क्या क्या बी से मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी आ जाएगा, यहां पे भी बी आ जाएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया। सर ए बी की जरूरत नहीं थी, मेरे को माइनस ए बी की जरूरत थी। ठीक है ना बच्चा, ये प्लस में है, उसको भेज दो उधर, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसको अगर हमने वहां भेज दिया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस बन जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 2bh एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? यस सर, इतना इजी था, यहां तक इजी है बराबर। इसके बाद क्या करना है, एक स्टेप और है, चलो ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था एच स्क्वायर माइनस ए बी बनाना, इतना याद रखो। पहले ए बी बनाने के लिए बी से मल्टीप्लाई किए, माइनस ए बी बनाने के लिए राइट साइड भेज दिए बराबर। अब एच स्क्वायर भी लाना है तो यहां पे लिख दूं क्या, सर पहले से आपके पास ए बी एक्स स्क्वायर है, यहां पे लिख दो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, नहीं आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी नहीं आएगा, साथ में एक्स स्क्वायर भी है उसके साथ, तो क्या करना पड़ेगा, तो शायद अगर मैंने एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां लिख दिया और दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा, एच का स्क्वायर माइनस ए बी। अगर दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। क्या बोला, समझ में आ गया? इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस जगह पे क्या चाहिए मुझे इस जगह पे एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए। मतलब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, एच स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एडिंग एडिंग एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड। दोनों तरफ आप एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड कर लो, दोनों तरफ आप एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड कर लो। सब हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, वो बनाने के लिए, ठीक है। तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर दोनों तरफ आप ऐड कर रहे हो तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bh(xy) प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप विल बी, ध्यान से अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो ये है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, किसका, एच एक्स बीच में प्लस है, प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, यही है वो चीज, जरा ध्यान से देख लो। ए का स्क्वायर देखो ये आएगा, बी का स्क्वायर देखो ये आएगा, बीच में क्या आएगा, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो 2 टाइम्स एच एक्स बी वाई, देखो 2 टाइम्स एच एक्स बी वाई, सबके सब है ना इधर, 2 टाइम्स एच एक्स बी वाई सबके सब है कि नहीं है ना, समझ में आया? तो
ठीक है। अभी अभी इधर राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में यहां पे मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या आएगा, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट स्टेप, इसको लेके जाओ राइट साइड में, या फिर एक एक स्टेप और कर लें तो फिर राइट में लेके चलते। ये हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। राइट साइड में मुझे अगर होल स्क्वायर लिखना है तो शायद इसको रूट में डालना पड़ेगा, तभी तो होल स्क्वायर लिख पाएंगे। एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बच्चों, ये टर्म आ जाएगा लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया ना, अगर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है बच्चों, ये देखो, ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, एच एक्स प्लस बी वाई माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझा ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप, एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लो, एक्स कॉमन लेके यहां पे, तो ये हो जाएगा एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले और तीसरे में से एक्स कॉमन ले लिया, इनटू क्या आ जाएगा इधर, एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लाइन है इनटू दूसरी लाइन है इज इक्वल टू 0, विच इज या विच रिप्रेजेंट combined equation of which represent combined equation of two lines, combined equation of two lines, that is pair of lines। पहला लाइन कौन है बच्चों, पहला लाइन है h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, ब्रैकेट पहले है, into x plus by is equal to 0 and h minus square root of h square minus ab into x plus by is equal to 0। अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का टर्म है, y का टर्म है, लेकिन कांस्टेंट का टर्म नहीं है। these lines are passing थ्रू ओरिजिन, क्योंकि कांस्टेंट का टर्म नहीं है तो लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो यहां पे हमारा ये थ्योरम खत्म हो जाएगा। एक बार छोटा सा रिकैप देख लो। सबसे पहले क्या करने का, इक्वेशन कंसीडर किया, दो केसेस लेना है, बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। बी की जगह पे 0 डाला, ये आ गया, एक्स कॉमन ले लिया, ये आया, दो लाइन आई, एक एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, और एक एक्स वाई का टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होती है, वाई एक्सिस भी ओरिजिन से पास होती है, ये लाइन भी ओरिजिन से पास होती है, मतलब इसके अंदर दो लाइन है जब बी की वैल्यू 0 के इक्वल है, दोनों के दोनों लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से। उसके बाद केस 2 आया जब बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ए बी बनाने के लिए बी से मल्टीप्लाई किया, एच स्क्वायर माइनस ए बी लाना था, ए बी को भेज दिया राइट साइड में। ठीक है, हाँ, और एक चीज यहां पे जब हमने रूट लिखा है, जब रूट लिखा है तो वहां पे आपको रूट आया तो इसके अंदर का बंदा हमेशा हमेशा या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 के इक्वल होना चाहिए, कॉमन सी बात है, नहीं तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो ये चीज भी क्वेश्चन का हिस्सा है, मतलब अपने को लिखना पड़ेगा, लिख दिए, ठीक है, वो मिस हुआ था। हाँ, क्या बता रहा हूँ, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, माइनस ए बी आ गया, फिर एच स्क्वायर लाना था तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड किया ताकि एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एच स्क्वायर माइनस ए बी बनाया जा सके। तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड किया, लेफ्ट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, दैट इज एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, वैसा लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया, इसको डाल दिया रूट के अंदर इंटू एक्स, ठीक है, इसको भेज दिया लेफ्ट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स कॉमन लिया, यहां से भी एक्स कॉमन लिया, पहला लाइन भी एक्स और वाई का है, कांस्टेंट नहीं है, दूसरा लाइन भी एक्स और वाई का है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब दोनों के दोनों लाइन कहां से पास हो रहे हैं, दोनों के दोनों लाइन बच्चों कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से, और यही चीज अपने को प्रूफ करनी थी, मतलब आप इतना लिख दिए, 4 मार्क्स आपके जेब में, इंपॉर्टेंट है दोनों थियरम, ठीक है। चैप्टर का क्वेश्चन अगर कोई बहुत वीक है, मैथ्स नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, पर कम से कम थ्योरम तो पढ़ के रखो, क्योंकि थ्योरम एज इट इज आएगा, 2 ही थ्योरम है, ठीक है, बाकी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है, नहीं रट्टा हो रहा है, नहीं प्रैक्टिस हो रहा है, दूर की बात, बट थ्योरम तो कर लो, चाहे प्रैक्टिस कर लो, चाहे समझ लो, चाहे रट्टा मार लो, जो करना है करो, बट थ्योरम करके रखना इस चैप्टर का, ठीक है। आई थिंक सब कुछ समझा है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सपोर्ट करना है, दोस्तों में शेयर करना है। फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाएगा या है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, विजयपी अंडरस्कोर मैथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, लव यू ऑल, बाय बाय।